सुख और दुख आते रहेंगे, सुख दुख बंद नहीं होते। बुद्ध भी बीमार पड़ते हैं, उनको भी चोट पहुंच सकती है। पत्थर को ठेस लग के उनको भी चोट लगती है, उनका भी खून निकलता है पैर से अगर ठेस लगी तो। उनकी भी मृत्यु आती है, लेकिन उनके मृत्यु में और हमारे मृत्यु में थोड़ा अंतर है। हमको कुछ भिन्न ढंग से आती है। मृत्यु का तो ढंग नहीं बदलेगा, मृत्यु का ढंग तो वही रहेगा। मृत्यु अपने ही ढंग से आती है, लेकिन बुद्ध अपने को इतना बदल लेते हैं कि मृत्यु के आने का ढंग पूरा बदल जाता है। वह हमारे जैसा नहीं रहता। बुद्ध मरने के करीब है, जीवन का जो दिया है बुझने के करीब है, शरीर छूटने को है आखिरी क्षण। अब थोड़ी देर में वह दिया बुझ जाएगा। तो बुद्ध से उनका एक शिष्य भिक्षु पूछता है कि बहुत पीड़ा हो रही है क्या? अब सीधी बात है, एक गुरु को तकलीफ होती है क्या? ये पूछना स्वाभाविक है, क्योंकि अंतिम क्षण है और भिक्षु पूछ रहा है, दुख तो होगा ही, क्योंकि थोड़े क्षणों के बाद बुद्ध नहीं होंगे। और बुद्ध ने पहले ही कहा था कि ये मेरा आज आखिरी दिन है, तो सबको पता है कि बुद्ध का अंतिम दिन है, तो स्वाभाविक है सारे शिष्यों को दुख होगा। तो बुद्ध ने उस भिक्षु को उत्तर दिया है, जो नहीं था वही नहीं हो जाएगा, जो था वह रहेगा। मृत्यु आ रही है, बुद्ध कहते हैं जो नहीं था वह नहीं हो जाएगा। इसीलिए तुम व्यर्थ दुखी मत होना, तुम व्यर्थ दुखी मत हो जाओ, क्योंकि मृत्यु उसे ही मिटा सकती है जो नहीं था, जिसे हमने सोचा भर भी था कि है। स्वप्न था वो, हमारी एक धारणा थी, अस्तित्व नहीं था, विचार था। वस्तु जगत में जिसकी कोई संभावना थी वह मिट जाएगी, जो नहीं था वह मिट जाएगा। वह था ही नहीं पहले से ही, और जो था उसे मिटाने का कोई उपाय नहीं, वह तो रहेगा ही। तो मृत्यु तो आ रही है, लेकिन बुद्ध मृत्यु को और तरह से देखते हैं। वे हमारे जैसा नहीं कहते कि मैं मरूंगा। बुद्ध देखते हैं कि जो मर सकता है, जो मरा हुआ ही है वह मरेगा, मतलब शरीर। स्वयं को वह दूर खड़ा देखते हैं, तटस्थ, कि मैं नहीं मर रहा हूं, शरीर मर रहा है। मृत्यु आएगा, शरीर को लेके जाएगा, बुद्ध तटस्थ खड़े हैं, अछूते बाहर। पीड़ा भी आती है, दुख भी आता है, ऐसे ही आता है, सब आते रहते हैं। सुख भी आता है, दुख भी आता है, रात भी आएगी, सवेरा भी होगा। होना ही है। इस पृथ्वी पर ज्ञान को आप उपलब्ध हो जाएंगे तो रात उजाली नहीं होती, रात तो रात होती है। आप ज्ञान को उपलब्ध हो जाएंगे तो ऐसा नहीं कि आपको कांटा नहीं चुभेगा, वह तो चुभने ही वाला है शरीर को, अगर कांटे के ऊपर पांव गिरता है तो। लेकिन तब भीतर की चेतना डावाडोल ही होनी चाहिए।
जब तुम्हें भी जब कांटा चुभता है तब भीतर की चेतना ऐसे मानती है कि मुझे कांटा चुभ गया। अगर भीतर की चेतना कांटे के पार रह जाए तो अस्पृश्य रह जाए तो अनटच, क्योंकि कांटा शरीर को चुभा है, तुमको नहीं। और यही बाहर रह जाने की कला योग है। इस बाहर रह जाने की कला का संबंध कृष्ण कहते हैं ऐसी स्थिर होई गई चेतना, ऐसे जैसे ज्योति को हवा में झोंकों में कोई अंतर न पड़ता हो, ऐसी चेतना में ही परम सत्ता विराजमान होती है। द्वार खुल जाता है उस मंदिर के, वहां विराजमान है, लेकिन हमें उसका पता नहीं चलता। चेतना दो में से एक चीज का ही पता चल सकता है, या तो तादात्म्य की दुनिया में संयुक्त रहे तो संसार का पता चलता है, या तादात्म्य की दुनिया से हट जाए, तटस्थ हो जाए तो परमात्मा का पता चलना शुरू होता है। ऐसा समझे कि हम बीच में खड़े हैं, ईश्वर संसार और ईश्वर परमात्मा। जब तक हमारी नजर संसार के साथ जोर से चिपटी रहती है तब तक पीछे नजर उठाने का मौका नहीं आता, और जब संसार से नजर थोड़ी ढीली होती है, पृथक होती है, अलग होती है, तो अनासाय परमात्मा पर नजर जानी शुरू होती है। दृष्टि तो कहीं जाएगी ही, इधर या उधर। दृष्टि का कहीं जाना धर्म है, तो दृष्टि दो तरफ जाती है, पदार्थ की तरफ जा सकती है या परमात्मा की तरफ। और परमात्मा की तरफ जाने का एक ही सुगम उपाय है कि वह पदार्थ की तरफ तादात्म्य को उपलब्ध न हो, बस परमात्मा की तरफ बहनी शुरू हो जाए। तो परमात्मा सदा मौजूद है, लेकिन हमारी दृष्टि उस पर मौजूद नहीं। हम उसके विपरीत देखते चले जाते हैं। हम जो है उससे हम अपना तादात्म्य नहीं करते, और जो हम नहीं है उससे हम अपने को एक समझ पाते हैं, और यही भूल हो जाती है। भूल इतनी बड़ी है कि उस भूल को कहना शायद ठीक नहीं, क्योंकि भूल उसे कहनी चाहिए जिसे कोई कभी करता हो, जिसे हम निरंतर दोहराते हैं रोज रोज। उसे भूल कहना ठीक नहीं।